Good morning, students. Today we are going to learn about the word problem based on addition and subtraction. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कीवर्ड पे डिस्कस करते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो एडिशन के हैं कि सब्ट्रैक्शन के हैं। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें पता चल जाता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि ये एडिशन का ही होगा या ये सब्ट्रैक्शन का होगा। तो सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हम एडिशन की। फर्स्ट वर्ड, अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है टोटल, सेकंड थिंग इन ऑल, थर्ड ऑल टुगेदर, नेक्स्ट सम, बोथ, मोर। इस टाइप के अगर कुछ वर्ड आपको डायरेक्टली मिलते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किसके हमारे हैं, एडिशन के हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट आप देख लो लेफ्ट। अगर वर्ड प्रॉब्लम में कहीं भी लास्ट में आपको लेफ्ट मिलता है। सेकंड पेंडिंग, थर्ड नंबर हाउ मच लेफ्ट, फोर्थ find the other, next fifth number how much more, next decrease, lesser। इस टाइप के कुछ वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो डायरेक्टली आपको ये पता चल जाता है कि ये सब्ट्रैक्शन के हैं। और अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो आपको उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉटन होलसेल मार्केट 1,16,23,570 bales of cotton were sold in 2014 and 1,22,34,290 bales of cotton were sold in 2015. So how many bales of cotton were sold in 2 years taken together? तो क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि एक होलसेल मार्केट में 2014 में 1,16,23,570 बेल्स ऑफ कॉटन सोल्ड किया गया और 2015 में 1,22,34,290 बेल्स ऑफ कॉटन सोल्ड किया गया। आपको बताना क्या है, इसमें निकालना है कि हाउ मैनी बेल्स ऑफ कॉटन वर सोल्ड इन 2 years taken together। तो जो मैंने आपको कीवर्ड बताया था एडिशन का, उसमें एक वर्ड था टुगेदर, कि अगर आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं तो आप उसमें एडिशन करोगे। और बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो अगर उसने 2014 में, आप एक ये लार्ज नंबर है, आप बहुत छोटे छोटे नंबर्स लेके आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो। सपोज अगर 2014 में इसने 100 बेल्स ऑफ कॉटन सोल्ड किया था और 2015 में इसने 200 सोल्ड किया, मीन्स कि अगर इसने 2014 में, ये एक एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए क्योंकि लार्ज नंबर है, हम इससे छोटा नंबर ले रहे हैं कि 2014 में अगर इस
होलसेल मार्केट में बेल्स ऑफ कॉटन 100 सोल्ड किया गया और 2015 में 200 सोल्ड किया गया। तो अगर ये पूछा जाए इन दोनों ईयर को मिला के कितना सोल्ड किया गया, तो दोनों ईयर को जब आप मिलाओगे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि पहले ईयर में आपने 100 सोल्ड किया है, दूसरे ईयर में 200 किया, और दोनों का पूछा जाए तो ये आप यहाँ पे प्लस करोगे तो आंसर क्या आता है आपका 300। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सेल इन 2014 कितनी वैल्यू आपके पास दिया है 1,16,23,570। नेक्स्ट, सेल इन 2015 में कितना दिया आपके पास 1,22,34,290। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या होगा, टोटल सेल इन 2 ईयर्स। टोटल सेल इन 2 ईयर्स। अब आप इसे प्लस करो, जीरो में जीरो को प्लस करोगे 0 आएगा। 7 + 9 16, कैरी कितना आया आपका 1। 5 + 1 6 और 6 + 2 8। 3 + 4 7। 2 + 3 5। 6 + 2 8। 2 + 1 3। 1 + 1 2। तो आंसर कितना आ गया 2,38,57,860। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ पोस्टल बैग हैज 11,23,496 letter. Another postal bag has 14,20,102 letters. So how many letters in all do the 2 postal bag have? मतलब आपके पास 2 पोस्टल बैग्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पोस्टल बैग में इतने लेटर है और सेकंड पोस्टल बैग में आपका इतने लेटर है। आपको बताना है कि इन दोनों पोस्टल बैग में कितने लेटर होंगे। अब इस लार्ज नंबर की जगह पे भी आप एक छोटे छोटे नंबर रख के देख सकते हो कि अगर आपके पास फर्स्ट बैग में सपोज 15 लेटर्स हैं आपके पास और सेकंड बैग में आपके पास 20 लेटर हैं, अगर ये पूछा जाए इन दोनों बैग में कितना लेटर है, तो इन दोनों बैग के लेटर के लिए आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस, तो आप कहोगे 35 लेटर्स हैं। सेम आपके पास 2 पोस्टल बैग हैं, दोनों में लेटर्स दिया है और आपको निकालना है दोनों का। और आपको मैंने कीवर्ड बताया था कि उनमें से एक ये भी था कि अगर ऑल लिखा है तो आपको प्लस ही करना, इन ऑल, मतलब कि दोनों में कितना है आपको ये निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स इन फर्स्ट बैग। आप यहां पोस्टल बैग भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट बैग में कितने लेटर है आपके पास 11,23,496। नंबर ऑफ लेटर्स इन सेकेंड बैग्स। सेकेंड बैग में कितना लेटर आपके पास है 14,20,102। निकालना क्या है आपको उसमें, दोनों पोस्टल बैग में टोटल कितने लेटर हैं।
total number of letters in 2 bags। अब आप प्लस कर लीजिए, 6 + 2 8, 9 + 0 9, 4 + 1 5, 3 + 0 3, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 1 + 1 2। तो आपका आंसर क्या आ गया? 25,43,598। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अ ट्रेड फेयर हैड 1,32,514 visitors in the first year and 1,40,53,879 in the second year. How many more people visited in the trade fair in the second year? आपके पास यहाँ पे एक ट्रेड फेयर है जिसमें आपके पास 2 ईयर्स के विजिटर्स के नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आपका 1,32,32,514 विजिटर जाते हैं और सेकेंड ईयर में 1,40,53,879 विजिटर जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि सेकेंड ईयर में कितने ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपको एक मैंने सब्ट्रैक्शन का बताया था, मोर वर्ड आता है आपका, हाउ मैनी मोर, इट मीन्स आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब बात ये आती है कि आपको कौन से ईयर से किसे माइनस करना है। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास है 1,32,00,000 और सेकेंड ईयर में है आपके पास 1,40,00,000, मीन्स कि आपके पास सेकेंड ईयर में ज़्यादा लोग वहाँ पे गए थे। तो इसके लिए आप सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर को क्या करोगे? माइनस करोगे। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। number of peoples who visited in the first year, second year। सेकेंड ईयर में कितने जाते हैं? 1,40,53,879। नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितने थे आपके पास? 1,32,514। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करो। number of more people who visited in the second year। चलिए माइनस करते हैं इसे। 9 से 4 माइनस करोगे कितना आया? 5। 7 से 1 माइनस किए 6। 8 से 5 माइनस किया 3। 3 से 2 माइनस 1। 5 से 3 को माइनस किया 2। अब बात करते हैं 0 से 2 माइनस नहीं होगा तो 4 से हम कैरी लेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा 10 और 4 बन जाएगा आपका 3। तो 10 - 2 8, 3 - 3 0, 1 - 1 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? 8,21,365। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट मिस्टर जतिन गॉट
12,945 votes and Mr. Mehra got 19,26,987 votes. What was the victory margin of Mr. Mehra? मतलब यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे भी आपको मार्जिन देखना है. मार्जिन का मतलब भी आपको डिफरेंस निकालना है कि इन 2 कैंडिडेट के वोट्स में आपको डिफरेंस निकालना है. तो 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है. मिस्टर जतिन को कितने वोट्स मिलते हैं? 17,12,945 और मिस्टर मेहरा को मिलता है 19,26,987. ये आपको रीड करने पे ही समझ में आ रहा है कि मिस्टर मेहरा को मिस्टर जतिन से ज़्यादा वोट मिला है. और आपको निकालना क्या है कि मिस्टर मेहरा जो हैं वो जतिन से कितना ज़्यादा वोट, उनको कितना ज़्यादा वोट मिला है. तो इसके लिए आप सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखो. इन एन इलेक्शन मिस्टर मेहरा got the number of votes. मिस्टर मेहरा को कितना वोट मिला था? 19,26,987. सेकेंड, मिस्टर जतिन got the number of votes. मिस्टर जतिन को कितना मिला है? 17,12,945. और पूछा क्या जा रहा है आपके पास? विक्ट्री मार्जिन पूछा जा रहा है. तो ये चाहे तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो या तो आप यहां से स्टेटमेंट पूरा लिख दो. विक्ट्री मार्जिन ऑफ मिस्टर मेहरा. ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 7 से आपने 5 को माइनस किया. 7 - 5 कितना होता है? 2. 8 - 4 4. 9 से 9 को माइनस किया 0. ओके, 6 - 2 4. 2 - 1 1. 9 - 7 2. 1 - 1 0. तो जो विक्ट्री मार्जिन था वो कितना आ गया आपका? 2,14,042. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A company selling music CDs sold 4,21,44,576 CDs in first year, 3,20,12,874 CDs in second year, and 23,84,140 CDs in third year. How many CDs did it sell in the 3 years टेकन टुगेदर? आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? टुगेदर मिला. और अगर आप टुगेदर देख के भी समझ में आ जाता है कि एडिशन करना है. और आप अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो एक कंपनी है जो म्यूजिक सीरीज सेल करती है, उसने 3 इयर्स में कुछ सीरीज सेल की हैं. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों साल में उसने कितने सीरीज सोल्ड की हैं ये नंबर पूरे आपके पास दिए हैं. और पूछा जा रहा है कि तीनों साल में मिला के कितनी सीरीज उन्होंने सोल्ड किया है. तो जब तीनों साल को आप मिलाओगे तो आपको प्लस करना होगा. यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन पे. नंबर ऑफ सीरीज sold in the first year. फर्स्ट ईयर में कितने सीरीज सोल्ड हुई हैं? 4,21,44,576. नंबर ऑफ CDs
sold in the सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितनी सीडीज सोल्ड हो रही हैं? 3,20,12,874। 3,20,12,874 number of CDs sold in the थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर में कितनी सीडीज सोल्ड हुई हैं? 23,84,140। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सीडीज सोल्ड इन 3 years। अब यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं। 6 + 4 10, कैरी कितना है आपके पास? 1। 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 1 19, 19 का 1 फिर कैरी कितना मिला आपके पास? 1। 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 1 15, कैरी कितना आया? 1। 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, कैरी कितना आया? 1। 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 + 8 14, कैरी 1। 1 1 2 और 2 + 0 2 और 2 + 3 5। नेक्स्ट, 2 + 2 4 + 2 6, 4 + 3 7। तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज सोल्ड इन 3 years कितना आ गया आपके पास? 7,65,41,590। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11,96,23,807। मतलब दो नंबर का सम, मतलब दो नंबर को प्लस करने पे आपको कितना मिल रहा है? 11,96,23,807। इफ वन ऑफ देम इज टू करोड़ 33,49,618। फाइंड द अदर नंबर। मतलब दो नंबर आपके पास दिया हुआ है और दो नंबर का सम दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर दिया है, आपको उसमें से अदर नंबर निकालना है। एक हम छोटा सा एग्जांपल देख लें कि अगर हमारे पास सम ऑफ टू नंबर्स दिया है 20, ओके, और अगर ये बोल दिया जाए इन दो नंबर के सम में से आपके पास वन नंबर, मतलब पहला नंबर आपके पास दिया है 5 और पूछा जाए आपसे कि अदर नंबर क्या होगा, तो आप 20 जो है वो दो नंबर का सम है और दो नंबर के सम में से एक नंबर आपका कितना है? 5। तो 20 में से जब आप 5 को माइनस करते हो तो क्या आ गया? 15। मतलब फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 5 और सेकेंड नंबर क्या आ गया आपका? 15। तो अगर हम इसको क्रॉस चेक करें तो 5 + 15 मीन्स कितना आ गया? 20। तो हमारा ये भी आंसर सही है। तो सम ऑफ टू नंबर में से अगर हम वन नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा अदर नंबर निकल जाता है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर क्या दिया आपके पास? 11,96,23,807 और इसमें से आपके पास वन ऑफ देम, मतलब वन नंबर आपके पास दिया है। तो वन नंबर क्या दिया है आपके पास में? 2 करोड़ 33,49,618 और निकालना क्या है आपको?
अदर नंबर। और वैसे भी आपको कीवर्ड में बताया गया है सब्ट्रैक्शन में कि अगर अदर नंबर निकालना हो तो भी आप क्या करते हो, डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 7 से 8 आपका माइनस नहीं होगा, तो आप 0 से कैरी भी नहीं ले सकते, इसीलिए 8 से आपने कैरी लिया तो 8 आपका क्या बन जाता है 7 और 0 आपका बन गया 10। और 10 से आप अगर एक कैरी लोगे तो 10 आपका बनेगा 9 और 7 बन जाएगा आपका 17। तो 17 से आप 8 माइनस किए तो कितना आ गया 9। ओके 9 से 1 माइनस किए तो कितना आ गया 8। 7 से 6 माइनस 1। अगेन 3 से 9 माइनस नहीं होगा, तो आप 2 से कैरी लोगे तो 2 आपका 1 बनेगा और 3 आपका 13 बनेगा। और 13 से 9 माइनस करने पे क्या आ गया आपका 4। अब 1 से 4 माइनस नहीं होगा, फिर कैरी लोगे तो 6 बन जाएगा आपका 5 और 1 बन जाएगा आपका 11। 11 से 4 गया 7, 5 से 3 2, 9 से 3 6 और 11 से 2 गया 9। तो आपका आंसर क्या आ गया 9,62,74,189।